बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मैंने लास्ट टाइम डेरिवेटिव के जो इम्पोर्टेंट रूल है और फार्मूले हैं जो कि सेकंड चैप्टर में इस्तेमाल होने हैं उनकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, तो आप उनको पहले देख लें ताकि आपके जहन में डेरिवेटिव के फार्मूले रहें। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। y इक्वल है हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स के। इक्वेशन नंबर आपने इसको 1 का नेम दे लेना है, तो हम इसको लेट करते हैं। लेट t आपने इक्वल, यहाँ से t इक्वल है हमारे पास, क्योंकि लेट कर रहे हैं हम x प्लस अंडर रूट एक्स, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। इक्वेशन नंबर आपने 1 दोबारा हम लिखते हैं क्योंकि ये जो t है y, इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल है हमारे पास, ये बन जाएगी हमारे पास अंडर रूट टी। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल टी में है तो हम डिफ्रेंशिएट भी टी के लिहाज से लेंगे। तो डी ओवर डी टी वेरिएबल y, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल डी ओवर डी टी अंडर रूट टी। तो हमारे पास आया 1/2 अंडर रूट टी। तो डी वाई और डी टी इक्वल 1/2 टी हमारे पास जो हमने लेट किया था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएट लेंगे इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 2 डी ओवर डी एक्स टी हमारे पास वेरिएबल इक्वल डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, प्लस अंडर रूट एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हम इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास एल्शियम आएगा 2 अंडर रूट एक्स, एल्शियम आ गया। तो इसको जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट एक्स प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1। अब हम अकॉर्डिंग टू चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, डी वाई और डी एक्स इक्वल 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 4 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 4 y इक्वल हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। अब आपने इस इक्वेशन को लेट करते हैं, लेट t इक्वल 3x² माइनस 2x प्लस 7, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। इक्वेशन नंबर 1 आप दोबारा लिखते हैं, y इक्वल, ये जो है इसको हमने t के इक्वल लेट किया है तो ये t की पावर 6 बन जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल t में है तो हम डिफ्रेंशिएट लेते हैं। डी वाई और डी टी इक्वल डी ओवर डी टी इन टू टी की पावर 6। तो आप हमारे पास फंक्शन पावर में है तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, यानी पावर शुरू में और पावर में एक माइनस कर दिया जाता है। तो 6t की पावर 5 क्योंकि एक माइनस किया, तो डी वाई और डी टी इक्वल 6, और यहाँ पे जो t है जो आपने लेट किया था वो हम इक्वेशन लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5। अब हम डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 2 को। डी टी ओवर डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, यानी पावर शुरू में और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x माइनस एक्स के डेरिवेटिव 1, और ये 2 इसके साथ है तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। हमारे पास 2 कॉमन आ गया तो 2 इंटू 3x माइनस 1। अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम चेन रूल लगाते हैं, डी वाई और डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। तो वैल्यू पुट करते हैं, 6 इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई डी टी और डी एक्स हमारे पास इक्वल है 2 इंटू 3x माइनस 1। तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 12 इंटू 3x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की पावर 5। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल 0। तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ओवर डी एक्स। फंक्शन आपने लिख देना 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल राइट हैंड साइड पे भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू 0। तो यहाँ से आपने यानी जो हम कांस्टेंट को शुरू में लिखते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे 3 है तो इसको शुरू में लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 4 कांस्टेंट है तो शुरू में लिखेंगे डी ओवर डी एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स 7 इक्वल 0 आ गया। तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है प्लस 4 और ये बन जाएगा डी वाई और डी एक्स प्लस 7 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल होता है इक्वल 20 0 आ गया। तो 4 डी वाई डी एक्स ये 3 दूसरी साइड चला जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो डी वाई हमने फाइंड करना था डी वाई और डी एक्स, तो ये 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा तो डी वाई और डी एक्स इक्वल आएगा हमारे पास -3/4। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल डी ओवर डी एक्स। राइट हैंड साइड पे भी हम डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू 2। तो अब अलग-अलग आपने डेरिवेटिव ले लेना डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम और इस पे पावर रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में ये है कि पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे प्लस यानी यहाँ पे देखेंगे कि पहला फंक्शन वैसे लिख दिया दूसरे का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स प्लस अब पहले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख देना तो y प्लस पावर रूल लगाएंगे वाई स्क्वायर यानी पावर शुरू में 2y और फंक्शन का आपने डेरिवेटिव बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई और डी एक्स इक्वल 0 आ गया। तो x मल्टीप्लाई डी वाई डी एक्स प्लस ये 2y डी वाई और डी एक्स ये y जो है दूसरी साइड चला जाएगा तो हमारे पास माइनस y आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा डी वाई और डी एक्स कॉमन आ गया तो x प्लस 2y इक्वल -y के। तो हमने फाइंड करना है डी वाई और डी एक्स। तो डी वाई और डी एक्स इक्वल आएगा -y ओवर एक्स प्लस 2y। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल 0। तो आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से लेना है। आपने अलग-अलग डेरिवेटिव ले लेना है यानी पहला फंक्शन का डेरिवेटिव डी और डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 कांस्टेंट है तो शुरू में लिखेंगे डी और डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 5 कांस्टेंट शुरू में लिखेंगे 5 डी और डी एक्स वाई इक्वल डी और डी एक्स 0। तो इस पे पावर रूल लगेगा एक्स वाई पे इस फंक्शन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पावर यानी पावर शुरू में 2x और पावर में जब एक -1 करेंगे तो पावर 1 रह जाती है और बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव 1 यानी x है तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा -4 इंटू इस पे प्रोडक्ट रूल लगाइए यानी पहला फंक्शन वैक्स से दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स प्लस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स है तो इसका डेरिवेटिव 1 और ये y वैसे साथ आ गया -5 ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा डी वाई और डी एक्स इक्वल 0 के। 2x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x डी वाई डी एक्स माइनस 4y माइनस ये आपने वैसे लिख देना है 5 डी वाई डी एक्स इक्वल 0 के आ गया। जब आप इसको दूसरी साइड ले जाएंगे यानी -4x डी वाई डी एक्स और -5 डी वाई डी एक्स को दूसरी साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 4x डी वाई डी एक्स प्लस 5 डी वाई डी एक्स इक्वल और ये 2x माइनस 4y आ गया। डी वाई डी एक्स हमारे पास कॉमन आ गया तो हमारे पास बच गया 4x प्लस 5 डी वाई डी एक्स कॉमन इंटू 2 कॉमन आएगा हमारे पास इंटू एक्स माइनस 2y
हमने फाइंड करना था डी वाई और डी एक्स, तो ये 4x प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड, 2 × x - 2y ओवर 4x प्लस 5। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, x√1 + y + y √1 + x इक्वल 0 के। तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से लेंगे d/dx इंटू एक्स मल्टीप्लाई √1 + y प्लस इसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है d/dx इंटू वाई √1 + x इक्वल d/dx 0 का भी डेरिवेटिव। तो ये दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x है हमारे पास पहला फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई, दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख देना है √1 + y प्लस पहला फंक्शन आपने वैसे लिख देना और दूसरे फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव लेना है। तो पहला फंक्शन x, दूसरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे √1 + y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 √1 + y मल्टीप्लाई d/dx इंटू इसका भी आपने डेरिवेटिव ले लेना 1 + y प्लस अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। पहला फंक्शन y है तो इसका डेरिवेटिव होगा dy और dx मल्टीप्लाई, दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख देना है √1 + x प्लस अब आपने पहला फंक्शन वैसे लिख दिया और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले, पहला फंक्शन y आपने वैसे लिख दिया, तो यहाँ अब आप दूसरे फंक्शन का जब यानी दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 √1 + x मल्टीप्लाई d/dx का भी आपने अलहदा डेरिवेटिव ले लेना 1 + x इक्वल 0। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √1 + y प्लस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x/2 √1 + y, और जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो 1 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो y का dy और dx प्लस dy और dx और ये 1 √1 + x प्लस और ये जो है x का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये बन जाएगा y को इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे y को 1 के साथ तो y/2 √1 + x इक्वल 0 आ गया। तो हमारे पास ये आ गया x/2 √1 + y मल्टीप्लाई dy और dx प्लस dy और dx √1 + x, इसको माइनस दूसरी साइड जब हम ले जाएंगे तो ये माइनस हो गया -y/2 √1 + x माइनस √1 + y आ गया। तो ये x/2 √1 + y प्लस इन दोनों में से कॉमन हमारे पास dy और dx कॉमन आ गया, तो ये प्लस √1 + x इक्वल यहाँ से माइनस कॉमन आ गया हमारे पास, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच गया y/2 √1 + x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √1 + y। जब हम इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास एल्शियम आएगा 2 √1 + y एल्शियम आ गया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाए तो x प्लस और यहाँ से इसके नीचे समझ लेना आपने 1 है, तो जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 √1 + y आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये आपने वैसे लिख देना dy और dx इक्वल माइनस, और यहाँ से भी आपने एल्शियम ले लेना है, एल्शियम हमारे पास आएगा 2 √1 + x एल्शियम आएगा तो ऊपर हमारे पास y प्लस 2 √1 + x और ये √1 + y वैसे आ गया। तो ये इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, यानी आपने चेंज कर देना है। तो डी हमने फाइंड करना था dy और dx इक्वल माइनस ये फंक्शन आपने वैसे लिख देना है मल्टीप्लाई, ये चेंज हो जाएगी यानी ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, और ये फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dy और dx इक्वल आएगा √1 + y इंटू वाई प्लस 2 √1 + x √1 + y ओवर ये √1 + x इंटू ये फंक्शन आपने सारा लिख देना x प्लस 2 √1 + x √1 + y, तो ये इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग के तौर पे आता है और ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। हमारे पास y इंटू एक्स स्केयर माइनस वन इक्वल एक्स अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 4 है। तो हमने डिफ्रेंशिएट लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस वन। इधर भी राइट हैंड साइड भी आपने एक्स हमारे पास एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट लेते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 4। अब हमने अलहदा यानी डी ओवर डी इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई और डी एक्स यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, इस पे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स आ गया, दूसरा फंक्शन आपने वैसे लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस पहला फंक्शन आपने वैसे लिख देना। अब हमने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, तो ये पावर शुरू में 2x आ गया हमारे पास इक्वल पहला फंक्शन x, तो इसका डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैसे लिख देना प्लस। अब आपने पहला फंक्शन वैसे लिख देना और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, तो डी वाई और डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2xy इक्वल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये 2x आ गया, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई और डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2xy इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा। तो डी वाई और डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन ये हमारे पास बन गया यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 2xy दूसरी साइड आके हमारे पास माइनस 2xy बन जाएगा, तो डी वाई और डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे आ गया हमारे पास इक्वल, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, तो y हमारे पास है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैसे चलता जा रहेगा डी वाई और डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 4 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x क्यूब यानी 2x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे आ गया, तो हमारे पास डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बन गया। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने, ये वैसे आपने लिख लेना इक्वल इसको इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर, ये अंडर रूट जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये फंक्शन आपने वैसे लिख देना डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल ये जो 2x की पावर 4 है, जब हम माइनस 2x की पावर 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 2x की पावर 4 है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा यानी ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया डी वाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल माइनस 8x की पावर 2 और प्लस 2x स्क्वायर हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर बच गया, ये माइनस 4 ओवर ये फंक्शन आपने वैसे लिख देना है, तो यहाँ ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई और डी एक्स इक्वल आएगा माइनस 2, यहाँ से हमारे पास माइनस 2 आपने कॉमन ले लेना है इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर अंडर रूट 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ गया, क्योंकि एक ये है और एक ये है तो ये इसका स्क्वायर बन जाता है,
तो ये इसका आंसर आ गया।